नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पॉजिटिव को पढ़ लिया था, नेगेटिव को पढ़ लिया था। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा पहला नियम चलेगा। पहले नियम में हम लोग शुरू में पॉजिटिव पढ़ेंगे, ठीक है वो इंट्रोगेटिव हुई, लेकिन पहला नियम है उसका पॉजिटिव है। याद रखिए, इसकी पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नवाचक शब्द आए और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द लिखा रहे, तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसका बनाने का सूत्र होता है कि पहले आप लगा लीजिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इसमें ज़्यादा नया पुराना कुछ मिक्स नहीं होगा, केवल रीअरेंज कर दिया जाएगा आगे पीछे। तो वैसे ही इसमें हम लोग पहले एम, अब आगे में बड़ा वाला लगाएंगे, एम इज आर प्लस फिर सब्जेक्ट। जो हम लोग सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे, अब हम लोग सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे और बाकी सब वही चीज़ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। एक वर्ब एम इज आर में से कुछ एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। केवल इतना ही करना है, तो ये पॉजिटिव आपका बच जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। अगर आप इसको नहीं करेंगे, अपने मन से नहीं लगाएंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको लगातार कहीं ना कहीं से जो आपको सुनने में आ रहा है, आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए और इस सूत्र को एकदम याद रखिए। इसी पे ही आपको कुछ ना कुछ जो भी करना है, इसी पे करना है। ठीक है, उदाहरण आपको दे देता हूँ कि क्या वह चल रहा है। ठीक, क्या वह चल रहा है, इसका हो जाएगा। पहले आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह रहा है यानी चल रहा है, तो लड़का है। इसके भाव भी आप पढ़ेंगे तो भाव से ही आपको समझ में आएगा कि वह जो है वो लड़का है, तो आप ही लगाएंगे। उससे पहले आपको एम इज आर में से कुछ लगाना, तो ही के अकॉर्डिंग आपको लगाएंगे ईच, क्योंकि ही के साथ ईच का प्रयोग होता है। तो अब इंट्रोगेटिव में आप जो पहले उसके बाद में लगाते हैं, वो आप इंट्रोगेटिव में आपको उससे पहले लगाना होगा। ठीक है, आपने ये कंप्लीट किया, अब वर्ब के साथ ING, तो वर्ब आपका हो जाएगा चलना, तो ये हो रहा है वॉक, लेकिन वर्ब के साथ ING भी लगाना, इसलिए वॉकिंग। ठीक, इज ही वॉकिंग, ये आपका हो जाएगा। और हो जाएगा जैसे कि क्या हम लोग चल रहे हैं, क्या हम लोग चल रहे हैं, एक ही चीज़ से, ताकि आप समझते रहें। क्या हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग का हो जाएगा वी। ठीक, हम लोग का हो जाएगा वी। अब क्या, जो वी है, वी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया हो जाएगा आर, क्योंकि वी के साथ आर लगता है, क्योंकि ना ये ही है, ना शी है, ना इट है, ना कोई नाम है, और ना ही आई है, इसलिए बचा हुआ चीज़ आर लग जाएगा। और हमें सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगाना था, तो हमने आर लगा लिया। आर वी, हम लोग चल रहे हैं, चलना, आर वी वॉकिंग, क्या हम लोग चल रहे हैं, ये बात हो गई। अब और बता दूं कि क्या मैं खा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए, क्या मैं खा रहा हूँ, तो इसमें हो जाएगा क्या मैं खा रहा हूँ, एम, आई हो जाएगा यहाँ पर, मैं इसके साथ लग जाएगा एम, लेकिन क्योंकि ये पहले आ रहा है इसलिए इसमें बड़ा वाला लगेगा, एम आई ईटिंग। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी क्या हो रही है कि सब में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। किसी ने नोट किया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। अगर आपने नोट किया, मतलब कि आप कहीं ना कहीं ऐसा पढ़े हैं, सुने हैं, आपको पढ़ाया गया है, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं किए हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सब क्वेश्चन नोट में क्वेश्चन मार्क तो बेसिक सी चीज़ें सबको लगा रहता है। ऐसे सब आपको ट्रांसलेट करना है कि क्या मैं खा रहा हूँ, क्या हम लोग चल रहे हैं, क्या वह चल रहा है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, चाहे आप कहीं भी यूज़ करेंगे। इंडेफिनिट में मैंने बताया था और कॉन्टिन्यूस में भी बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट के हिसाब से ही अब ये लगेगा। जो सब्जेक्ट के ये वाली चीज़ इतना बड़ा सब्जेक्ट के बाद आती थी, अब वही सब्जेक्ट के पहले आएगी। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, केवल रीअरेंज कर दिया गया।
ठीक है, मैंने अब पहले नियम को पॉजिटिव को पढ़ाया इंट्रोगेटिव में, अब मैं पहले ही नियम को नेगेटिव में पढ़ाऊंगा। अब मैं इसी वीडियो में आपको बताता हूँ कि देखिए कि नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तब हम लोग पहले नियम को पॉजिटिव को पढ़ लिए, अब हम नेगेटिव को पढ़ाते हैं। इसकी पहचान क्या होती है कि किसी भी हिंदी वाक्य के नेगेटिव है तो किसी भी हिंदी वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द, इसको मैं सीधे लिख देता हूँ, प्रश्नवाचक शब्द और ठीक, यहाँ से अब आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल देना है कि किसी भी हिंदी वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द और मध्य में न और नहीं जैसे शब्द आए तो उसे, देखिए हम लोग रहा है रही है इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पढ़ ही रहे हैं, वो मैंने पॉजिटिव में बताया, लेकिन अब मैं नेगेटिव में नहीं लिख रहा हूँ। शब्द आए तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, कहते हैं इसको हिंदी में, अरे इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का सूत्र लिख देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, केवल रीअरेंज किया ही हुए थे, बस उसमें थोड़ा सा कुछ प्लस माइनस करना होता है, तो वही चीज़ है। तो पहला हमारा था एम या फिर एम, अब कैपिटल में लगाएंगे सब में, इसीलिए MEGR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ठीक, यही चीज़ लगाना है, केवल नॉट जोड़ देना है। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये सब तो बेस्ट चीज़ है आप, लेकिन ये भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे क्वेश्चन मार्क लगाना, तो जो आपकी जो एग्ज़ाम देंगे तो उसमें नंबर कटने के भी चांसेस हो जाएंगे। ठीक, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, सूत्र हो गया। मैं आपको इसका उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे कि क्या वह नहीं खा रहा है, क्या वह नहीं खा रहा है, रही है तो सिंपल था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये इंट्रोगेटिव का है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नहीं जैसे शब्द भी आ रहा है, जैसा कि हमने इस स्टेटमेंट में दे चुका है, पहचान में बताया है। तो मतलब कि अब हमने इसको पहचान लिया कि क्या है, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसका ट्रांसलेट हम लोग इस सूत्र से करेंगे। इसका ट्रांसलेट जाएगा, पहले वह है तो इसका हम लोग सब्जेक्ट ही लिख लेते हैं ही, क्योंकि वो रहा है, लड़का है तो ही, और इसके साथ आप क्या सहायक क्रिया लगाएंगे, इसके साथ हम लगाएंगे इज ही नॉट, ही इसमें से आपने सहायक क्रिया लिया, इज सब्जेक्ट हो गया ही, नॉट प्लस वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो वर्ब हमारा है खाना, तो उसका हो जाएगा ईट, और ING भी है इसलिए ईटिंग, और क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। ठीक, इज ही नॉट ईटिंग, ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। केवल आपको ये स्ट्रक्चर रखना है और आपको अपने दिमाग लगा करके इसका मतलब निकाल लेना है। ठीक है, तो एम इज आर में से कुछ और सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ ING क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें आपने ये लगा लिया, और आप कुछ भी लगाइए उसमें, ये केवल सूत्र बैठा दीजिए, सूत्र के हिसाब से लगाइए एक लाइन बाई लाइन, वो उससे आपका ट्रांसलेट बहुत ईजिली हो जाएगा। अब मैं आपको एक और बता दूँ, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं नहीं चल रहा हूँ। ठीक, इसका हो जाएगा कि पहले मैं के आई के साथ लगता है एम, सेम चीज़ जो हम लोग यहाँ लगाते थे पॉजिटिव नेगेटिव में, वही चीज़ अब हम लोग इंट्रोगेटिव में पहले लगा लेंगे। ठीक, MI नहीं, नॉट सब्जेक्ट लगा लिया, आई उसके बाद नॉट, फिर वर्ब साथ ING, चलना का क्या हो जाएगा वॉक, और ING, am I not walking,
ठीक है, आई एम आई नॉट वॉकिंग, और ऐसे ही आप लगा लीजिए तुम नहीं, क्या तुम नहीं खा रहे हो, क्या तुम नहीं खा रहे हो, तो तुम क्या हो जाएगा यू। मैंने कहा था कि ही शीट और कोई भी नाम के साथ ईच, आई के साथ एम, बाकी किसी भी चीज़ के साथ आप आर लगाएंगे तो ये जो यू है ना ही है ना शी है ना इट है ना कोई नाम है और ना ही आई है, इसलिए बचा हुआ चीज़ आर लग जाएगा। ठीक, आर सही से लगा देते हैं, आर यू नॉट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब के साथ आई एन जी जो है ईट, तो ईट का ईटिंग, ठीक है, ईटिंग। ऐसे ही आप ट्रांसलेट करेंगे और सारे के सारे आप स्ट्रक्चर में बैठाएंगे, जो भी आपके मन में आए क्वेश्चन आप उसको इस हिसाब से मतलब अपना क्वेश्चन लिखिए जिसमें ये सारे शर्त लिखे रहें, इसमें ये सारे शर्त बैठेंगे, वही आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का होगा। ठीक है, तो उसी में आप ये स्ट्रक्चर बैठा पाएंगे, यही उसी में आप ये सूत्र बैठा पाएंगे और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी इसके दूसरे नियम के मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले नियम को पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा दिया, अब मैं इसके दूसरे नियम के पॉजिटिव नेगेटिव को पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है।